तो मिर्जापुर सीजन 3 की एंडिंग काफी सारे सवाल छोड़ जाती है, जो कि पब्लिक के दिमाग में अभी भी चल रहे हैं कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, जैसे कि कालीन भैया ने शरद शुक्ला को क्यों मारा और गुड्डू जेल से फरार कैसे हुआ। तीसरा, इतने टाइम से मकबूल कहाँ छुपा हुआ था और अब बीना को उसकी जरूरत क्यों है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सबसे इम्पोर्टेंट, कि अब मिर्जापुर की गद्दी पर कौन बैठेगा। तो आज की वीडियो में आपको इन्हीं सवालों के जवाब देंगे। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो जो भी मिर्जापुर के फैंस हैं वो वीडियो में आखिर तक बने रहे। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपने भाई को भी सपोर्ट करो, क्योंकि तकलीफ होती है जब आप योग्य हो, लोग आपकी योग्यता ना समझे। तो मुन्ना भैया को ट्रिब्यूट देते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं सबसे पहले सवाल के ऊपर कि कालीन भैया ने शरद शुक्ला को क्यों मारा, जबकि कालीन भैया शरद से ये वादा कर चुके थे कि मिर्जापुर की गद्दी पर खुद कालीन भैया शरद को बिठाएंगे। तो इन सारे सवालों के जवाब छुपे हुए हैं इसकी एंडिंग में, इसीलिए इसकी एंडिंग के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो इसके एंडिंग में हमें दिखाया जाता है हमारी सीएम साहिबा माधुरी जी कालीन भैया से मिलने जाती हैं और कालीन भैया माधुरी भाभी को बताते हैं कि शरद ने जो कुछ किया वो सब हमारा पर्सनल मैटर था और अब हम शरद से वादा कर चुके हैं कि मिर्जापुर की गद्दी पर वही बैठेगा। तब हमारी माधुरी भाभी कालीन भैया से कहती हैं कि आपकी फैमिली और गुड्डू पंडित हमारी गिरफ्त में है, अगर आपको वो दोनों चाहिए तो हम जैसा कहें आपको वैसा करना पड़ेगा। उसी के बाद हमें दिखाया जाता है प्रयागराज में सारे बाहुबलियों की मीटिंग चल रही होती है और वो मीटिंग होती है पूर्वांचल की गद्दी को लेकर। तभी वहाँ पर कालीन भैया की एंट्री होती है और कालीन भैया वहाँ पहुंचकर शरद शुक्ला को किंग ऑफ मिर्जापुर घोषित कर देते हैं। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि शरद शुक्ला मिर्जापुर के आखिरी बाहुबली होंगे और इतना कहते ही वो शरद को गोली मार देते हैं और वहाँ मौजूद जितने भी बाहुबली होते हैं सबको गोली मार देते हैं पुलिस के साथ मिलकर। अब यहाँ पर पुलिस प्रशासन से ये चीज आपको समझ जानी चाहिए थी कि ये ऑर्डर सीधा सीधा हमारी माधुरी भाभी ने कालीन भैया को दिया था, क्योंकि माधुरी भाभी का जो एम था, जो गोल है, वो ये है कि उन्हें उत्तर प्रदेश भय मुक्त बनाना है। और जैसा कि सीरीज की स्टार्टिंग से ही में दिखाया गया, वो चाहती थी कि सारे के सारे बाहुबली खत्म हो जाएं, उत्तर प्रदेश में जितनी भी गुंडागर्दी है वो सारी खत्म हो जाए। तो उसका एक ही रास्ता था, सारे बाहुबलियों को एक साथ मार देना। ये निशाना उन्होंने कालीन भैया के कंधों पर बंदूक रख के लगाया। मूविंग ऑन सेकंड क्वेश्चन कि गुड्डू पंडित आखिर जेल से फरार कैसे हुआ, वो भी ऐसी मरी हालत में जहां पर वो मरने ही वाला था। एंडिंग में हमें दिखाया जाता हमारी गजगामिनी गुप्ता जेपी यादव से मिलती है। गोलू जेपी यादव से कहते हैं कि हमने ही पहले त्रिपाठियों को मिर्जापुर से उखाड़ा था और फिर से हम ही उखाड़ेंगे, लेकिन इस बार हमें आपकी हेल्प लगेगी। गोलू जेपी से ये भी कहते हैं कि हमें पता है आप माधुरी की सरकार गिराना चाहते हैं, खुद उस सरकार पर राज करना चाहते हैं, तो इसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। और उसी के बाद गोलू और जेपी यादव मिलने जाते हैं माधुरी यादव की पार्टी के कैंडिडेट से, जिसे वो खरीद लेती हैं। जेपी यादव और उसी पार्टी के कैंडिडेट की मदद से ही गोलू ने गुड्डू भैया को जेल से भगा लिया। नाउ मूविंग ऑन थर्ड क्वेश्चन कि मकबूल इतने टाइम से कहां था और अचानक से बीना भाभी ने मकबूल को क्यों बुलाया। तो एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कालीन भैया बीना भाभी और अपने बच्चे से मिलते हैं, जो कि शायद उनका नहीं है। तो इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उनकी फैमिली उन्हें मिल चुकी है। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि कालीन भैया फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वहां पर हमें दिखाया जाता है बीना कालीन भैया को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, क्योंकि बीना अपनी दिली इच्छा जताती है सीएम साहिबा को कि वो मिर्जापुर की गद्दी पर बैठना चाहती है और पूरे मिर्जापुर को कंट्रोल करना चाहती है। कालीन भैया के जीते जी तो पॉसिबल नहीं हो सकता है, लेकिन वो ये भी बात जानती है कि कहीं ना कहीं उनका ये राज खुलेगा कि उन्होंने ही बाबूजी को मारा था। तो इसीलिए वो मकबूल को फिर से याद करती हैं अपनी हेल्प के लिए और कालीन भैया को रास्ते से हटाने के लिए। मकबूल गेम से इतने टाइम से इसलिए बाहर था क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका था, उसने अपना बदला बाबूजी को मारकर ले लिया था और उसने इस गेम से संन्यास ले चुका था, इसीलिए वो गेम से अलग था। लेकिन अब उसकी एंट्री का समय हो चुका। इसी के बाद हम चलते हैं लास्ट सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल के ऊपर कि मिर्जापुर की गद्दी पर अब कौन बैठेगा। अब अगर मिर्जापुर की गद्दी के दावेदारों पर गौर किया जाए तो शरद शुक्ला तो मारे जा चुके हैं और गुड्डू पंडित का कुछ भी अता पता नहीं है, क्योंकि ये बंदा तो बिल्कुल भी लायक ही नहीं मिर्जापुर की गद्दी पर बैठने के लिए, क्योंकि गुड्डू को पूरी सीरीज के अंदर बैल बुद्धि टाइप दिखाया गया है। तीसरा ऑप्शन है हमारी बीना भाभी। बीना भाभी बहुत टाइम से मिर्जापुर की गद्दी पर बैठना चाहती थी। एंड फोर्थ ऑप्शन हमारी गजगामिनी गुप्ता जी। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कालीन भैया का नाम क्यों नहीं लिया, वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि कालीन भैया बहुत पहले संन्यास ले चुके हैं। ऐसा उन्होंने खुद कहा था कि अब वो इस गद्दी पर नहीं बैठेंगे, उन्होंने पूरा मूड बना लिया है। अब सीजन 4 में क्या होता है, क्या फिर से कालीन भैया मिर्जापुर की गद्दी पर बैठेंगे या फिर किसी नए कैरेक्टर की एंट्री होगी, ऐसा हमें इंडिकेट किया जा रहा है मेकर्स की तरफ से बहुत टाइम से कि सीजन 4 के अंदर हमें मुन्ना भैया देखने को मिलेंगे। कैसे मिलेंगे उसे लेकर बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरीज निकल कर आ रही हैं। अगर आप चाहते हैं उन थ्योरीज को हम आपसे डिस्कस करें और सीजन 4 की जो धमाकेदार स्टोरी प्लॉट होने वाला है उसे लेकर कुछ लीक्स हैं उसके बारे में बात करें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए जिसमें हम बात करेंगे कि सीजन 4 में मुन्ना भैया की एंट्री कैसे हो सकती है। अब खुद मेकर्स इस चीज कंफर्म कर रहे हैं, 99% चीज कंफर्म है कि मुन्ना की एंट्री होगी। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके अंदर हमें मुन्ना भैया को मरते हुए दिखाया गया, लेकिन एक ट्विस्ट यहाँ पर यह है कि कुछ ना कुछ कर मुन्ना भैया को फिर से वापस डाला जाएगा। मुन्ना भैया के कैरेक्टर से ही नहीं, किसी बच्चे के कैरेक्टर से। अब लाइक जो बीना भाभी का, अरे यार यहीं पर सारा स्पॉइलर दे दूं, नेक्स्ट वीडियो में क्या देखोगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ किसकी टीम में हो, कालीन भैया की तरफ या गुड्डू भैया की तरफ। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही जल्द मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नाम याद रखिए फिल्मी शिवा।